हे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज बात करेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट्स के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट में आता है एलिवेट, एस्टर, कुशाक, टाइगून और क्रेटा। ये पांचों के पांचों कार जो है इसमें अलग एक यूनिक सा पर्सनालिटी और कैरेक्टर है जो एक टाइप के कस्टमर को सूट करेगा। इसको जानने के लिए आपको इन कार्स के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। आज हम इस सेगमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे और इन पांचों कार में आपको मैं बताऊंगा बेस्ट ड्राइवर्स कार, मोस्ट कंफर्टेबल कार, बेस्ट कार फॉर हाईवेज, बेस्ट कार फॉर फैमिली और बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। इतने सारे इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा एंड डेफिनेटली एक विनर होगा। और ये जो विनर है ये सबके लिए अलग होगा क्योंकि कस्टमर का जो फोकस एरिया होता है वो भी अलग होता है। पहले नंबर पे आता है बेस्ट ड्राइवर्स कार। अब ड्राइवर्स कार उनके लिए है जो ड्राइविंग करना पसंद करते हैं, फैमिली का जो कंफर्ट है उसको सेकंड प्रायोरिटी मानते हैं क्योंकि वो जब खुद चलाते हैं, ड्राइव करते हैं तो उनको वो चाहिए प्लेजर, जो ड्राइविंग फील वो चाहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीयरिंग फीडबैक, बॉडी कंट्रोल, स्टेबिलिटी और इंजन का परफॉर्मेंस। ये सारे पैरामीटर्स होंगे आज अगर हम बेस्ट ड्राइवर्स कार को कंसिडर करेंगे। और आज के लिस्ट में 5th नंबर पे आता है एस्टर। एस्टर लास्ट में आता है क्योंकि एस्टर का जो इंजन है उसमें आपको उस तरह का पावर डिलीवरी नहीं मिलता है जो आप एक एंथुसियास्ट कार से एक्सपेक्ट करते हो। द सेम गोज विद द स्टीयरिंग फीडबैक। मुझे लगता है कि एस्टर एक बहुत बढ़िया कार है और जब इन्होंने एस्टर को डिज़ाइन किया था एक चीज़ उन्होंने दिमाग में रखा था, वो था कंफर्ट। ओके एंड ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो भगाना चाहते हैं, जो परफॉर्मेंस चाहते हैं और उनको एक ऐसा कार चाहिए जो उनको सेडान से रिप्लेस करना है, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अवॉइड एस्टर और माइलेज भी आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। सो आज इस लिस्ट में 5th नंबर पे आता है। 4th नंबर पे आता है क्रेटा। मैं मानता हूँ कि क्रेटा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। पुराने वाले मॉडल्स है, आप देखोगे ना इसमें बहुत सारे चेंजेस है, इंप्रूवमेंट्स है, जैसे कि आप स्टीयरिंग फीडबैक इंप्रूव हो चुका है, हैंडलिंग इंप्रूव हो चुका है, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो चुका है, तो सब कुछ इंप्रूव्ड है। बहुत बढ़िया कार है। बट आज के लिस्ट में 4th नंबर में ये इसीलिए आता है क्योंकि फीडबैक जो है स्टीयरिंग का वो उस लेवल पे नहीं है जो बाकी कार सबको ऑफर करता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इंजन का परफॉर्मेंस। आई थिंक ये एस्टर को ईजिली बीट करता है अगर आप इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हो। जितने सारे आपको इसमें इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं, आपके लिए एक परफेक्ट वेरिएंट Hyundai वालों ने बना के रखा है, तो आपको ना डिसाइड करने में कि कौन सा वेरिएंट लेना है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये है कि आज के लिस्ट में ये 4th नंबर पे आता है। 3rd नंबर पे आता है होंडा एलिवेट। स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी डिसेंट है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि फीडबैक अच्छा नहीं है। वेप नहीं कर रहा है ये हाई स्पीड्स पर। IVTEC का इंजन इज वेरी गुड टू ड्राइव एट हायर RPM। जो अगर आप रैप करना पसंद करते हो तो आपको ये इंजन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो बॉडी कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया है कंसिडरिंग ये बहुत कंफर्टेबल है और इसका जो सस्पेंशन ट्रैफल हो इतना ज़्यादा है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका हैंडलिंग बढ़िया होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ बॉडी रोल, बट एलिवेट आपको डेफिनेटली सरप्राइज कर देगा इसके डायनामिक्स से। सो इसीलिए आज ये 3rd नंबर पे आता है और ये बहुत ही बढ़िया कार है। 2nd नंबर पे आता है कुशाक। कुशाक एक ऐसा कार है जो आपको सेडान का एक्सपीरियंस देगा इन ए कॉम्पैक्ट SUV बॉडी। अगर आप ड्राइविंग प्लेजर चाहते हो, अगर आप एंथुसियाज्म चाहते हो ड्राइव करने के टाइम, तो आपको कुशाक की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अगर इसमें आप ऑप्शंस की बात करते हो, 1 लीटर TSI और 1.5 TSI को अगर हम कंपेयर करते हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो आप इजीली द बेस्ट कार आपके लिए होगा 1.5 TSI। टाइगून या कुशाक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि जो कुशाक है ये थोड़ा सा कंफर्ट ओरिएंटेड है। टाइगून जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प फील होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द डिज़ाइन एंड पर्सनल प्रेफरेंस। जो आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हो। दोनों में आपको बहुत बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 1.5 TSI की तरफ जाओ अगर बजट कंस्ट्रेंट्स है, बजट लिमिटेड है और कम बजट में आपको बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ज़रूर कुशाक की तरफ जा सकते हो। इसीलिए 2nd नंबर पे आता है। नंबर 1 पे आता है वोक्सवैगन टाइगून। अब मैंने टाइगून को क्यों यहाँ पे नंबर 1 में कंसिडर किया है क्योंकि जो टाइगून है इसका सस्पेंशन स्टिफ है,
शार्प फील होता है। मैं ये बोलूँगा कि डिफरेंस कुशाक और टाइगून के बीच में मार्जिनल है, बट ये जो मार्जिनल डिफरेंस है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुशाक इन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल कार टू ड्राइव, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुशाक से बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे कोई भी कार ऑफर कर सकता है। एंड टाइगून इज़ द वन दैट हैज़ सरप्राइज मी। और मुझे लगता है कि अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हो, हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो, टाइगून आपके लिए परफेक्ट कार है। जस्ट गो फॉर इट। और आज का बेस्ट ड्राइवर्स कार कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का विनर है टाइगून। दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमें नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फैमिली का पार्ट बनिए। बहुत अच्छा लगेगा आपके सपोर्ट को देखकर। एंड आई विल सी यू ऑल्सो ऑन लाइव सेशन, तो जरूर लाइव सेशन भी ज्वाइन कीजिए हमारे, जहाँ पर मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करके आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, बेस्ट कार फॉर कंफर्ट, इसकी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, वो है सीट्स का कंफर्ट बढ़िया होना चाहिए, नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, बाहर का नॉइस नहीं आना चाहिए ज़्यादा। उसके साथ साथ स्मूथनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार स्मूथ होना चाहिए। उसके साथ कंफर्ट के जो फीचर्स है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, ये भी आपके कंफर्ट लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो हम इस लिस्ट में कार्स में ये ऐसे फीचर्स को भी जरूर कंसिडर करेंगे। 5th नंबर पे आता है टाइगून। जो टाइगून है कंफर्ट के मामले में ठीक है, बट इसका जो स्टिफ सस्पेंशन है और स्पोर्टी एक्सपीरियंस जो आपको ये ऑफर करता है, जो इसका स्टिफ सस्पेंशन है ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है आपके कंफर्ट में। तो टाइगून बहुत बढ़िया कार है, स्पेशली उनके लिए जो ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। बट अभी हमारा जो कैटेगरी है वो है कंफर्ट के लिए, तो इसीलिए 5th नंबर पे टाइगून आता है। 4th नंबर पे आता है कुशाक। कुशाक को मैं 4th नंबर में प्लेस कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्ट में बढ़िया नहीं है। कुशाक एक बहुत बढ़िया कंफर्टेबल कार है, और आई थिंक टाइगून इससे बेहतर है। और अगर आपको एक बैलेंस चाहिए, वेर यू गेटिंग गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट, आई थिंक कुशाक एक बहुत बढ़िया कार है और आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। 3rd नंबर पे आता है एलिवेट। इट लूजेस फ्यू पॉइंट्स, क्योंकि इसका जो सीट का अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। NVH उतना बढ़िया नहीं है इस कार में, इसीलिए ये क्रेटा से बहुत सारे पॉइंट्स को लूज करता है। क्रेटा को मैं 2nd नंबर पे प्लेस करूंगा, और क्रेटा और एलिवेट के बीच में मार्जिनल डिफरेंस नहीं है, क्रेटा बहुत ज़्यादा बेटर है एलिवेट से। और जो एलिवेट है इस मिसिंग सम ऑफ द फीचर जो क्रेटा में अवेलेबल है, या आज के टाइम में आप कोई भी कार में देखते हो कि कंपनीज ऑफर कर रहे हैं, एलिवेट सफ़र करता है इसकी वजह से। तो आई थिंक थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स अगर ये ऐड कर सकते थे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ या वेंटिलेटेड सीट्स, तो बहुत इंप्रूव होता था कंफर्ट, और आज शायद ये 2nd नंबर पे आ जाता। ड्यू टू द अंडर थाई सपोर्ट और NVH के इश्यूज में इसको आज 3rd नंबर पे प्लेस करूंगा। 2nd नंबर पे आता है एस्टर। एस्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं मे बी विद एलिवेट, एस्टर बहुत प्रीमियम लगता है। इट इज फीचर लोडेड राइज फ्रॉम द बेस वेरिएंट, सस्पेंशन इज वेरी वेल कैलिब्रेटेड, कंफर्टेबल सस्पेंशन है, रिलैक्स करके चलाने के लिए बहुत बढ़िया कार है। हाँ, मे बी पॉपुलर नहीं है, तो मे बी आपको रीसेल और सर्विस सपोर्ट उस तरह का नहीं मिलेगा जो आपको हुंडई और होंडा ऑफर करता है, बट इन आइसोलेशन ये बहुत बढ़िया कार है और बहुत कंफर्टेबल है उनके लिए जो एक स्मूथ और कंफर्टेबल कार चाहता है। नंबर 1 पे आता है क्रेटा। आज का विनर है क्रेटा, और इस सेगमेंट का सबसे कंफर्टेबल कार है। क्रेटा का जो सस्पेंशन कंफर्ट है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। मैं मानता हूँ कि एलिवेट का सस्पेंशन सबसे बेस्ट है इस सेगमेंट में, बट आप देखते हो ना, क्रेटा कम्स वेरी क्लोज। इवन विदाउट दैट लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, क्रेटा भी बहुत बढ़िया कंफर्ट आपको ऑफर करता है। इंजन स्मूथ है, NVH इतना बढ़िया है कि एक बार आप विंडोज़ बंद कर देते हो ना, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है बाहर से। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, रोड नॉइज़ तो आएगा, 100 के ऊपर आप जाते हो इस सेगमेंट में, कोई भी कार में आप देखते हो वो रोड नॉइज़ आपको थोड़ा फील होता है, बट इन कंपेरिजन क्रेटा बहुत बढ़िया है। एंड आई थिंक ज़रूर आपको कंसिडर करना चाहिए अगर इस सेगमेंट के कार आप देख रहे हो तो। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, वो है बेस्ट कार फॉर सिटी। अगर आप सिटी के लिए एक कार लेना चाहते हो, कॉम्पैक्ट SUV लेना है, आपका बजट 12 से लेके 20 लाख तक है, तो व्हाट कार्स यू शुड कंसिडर। मुझे पता है कि इस लिस्ट में हाई राइडर और ग्रैंड विटारा नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि इसको भी इंक्लूड करूं और इस पर वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले कंपैरिजन में मैं ग्रैंड विटारा और हाई राइडर को भी इंक्लूड करूंगा। अगर हम सिटी कार की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स है बढ़िया सा माइलेज, सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए, मैन्यूवरेबिलिटी मतलब कार को हैंडल करना ट्रैफिक में, कार को पार्क करना बिजी स्ट्रीट्स में, गलियों में चलाना, उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो हम इस लिस्ट को कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो यूजुअली इस कैटेगरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यूजुअली जो हमारा एक्सपीरियंस होता है चलाने का वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन द सिटी। और 5th नंबर पे आता है अगेन टाइगून। ये पांचों कार्स इतने बढ़िया है, इनके डिफरेंसेस मार्जिनल है, तो इसको ब्रेक डाउन करना ना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 5th नंबर में मैंने टाइगून को इसीलिए प्लेस किया है क्योंकि अगर हम सिटी कंडीशंस की बात करते हैं तो आपको माइलेज उतना बढ़िया नहीं मिलेगा इस कार में। उसके साथ साथ आपका जो सस्पेंशन कंफर्ट लेवल्स है वो उतना बढ़िया नहीं रहेगा। इट्स मैनेजेबल बट इट्स नॉट द बेस्ट। हम इस सेगमेंट में बाकी जो कार्स है उसके साथ कंपेयर करके लिस्ट बना रहे हैं, तो इसीलिए आई थिंक इट लूजेस फ्यू पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इसीलिए मैं इसको 5th नंबर पे प्लेस कर रहा हूँ। उसके ऊपर आता है कुशाक। अगेन कुशाक हैज़ ऑल दोज प्रोज एंड कॉन्स जो आप टाइगून में एक्सपीरियंस करोगे। सेम कार है, सेम प्लेटफॉर्म में बना है, सो वी डोंट हैव टू डिस्कस टू मच ऑन दिस। कुशाक इज गोइंग टू रैंक 4th इन टर्म्स ऑफ सिटी कार। 3rd नंबर पे आता है एस्टर। जो एस्टर है वो बहुत सारे पॉइंट्स को लूज करता है क्योंकि इसका माइलेज सिटी कंडीशंस में बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई थिंक इट इज द वर्स्ट कंपेयर टू एनी अदर कार इन द सेगमेंट। बट इसका जो 360 डिग्री कैमरा है, प्रीमियम इंटीरियर्स है, मैन्यूवरेबिलिटी है, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि आज इसको 3rd नंबर पे हमें प्लेस करना होगा। ये बहुत बढ़िया सिटी कार है। तो ओनली थिंग दैट इज मिसिंग ऑन दिस कार इज माइलेज, इसीलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अगर इसमें माइलेज ठीक होता ना, एटलीस्ट अगर आपको 8 to 9 हैवी ट्रैफिक में अगर आप माइलेज फिगर देखते ना इस कार में, तो शायद मैं इसको आज 2nd नंबर पे प्लेस करता। बट इसके माइलेज फिगर्स उतने बढ़िया नहीं है। 2nd नंबर की अगर हम बात करें, 2nd नंबर पे आता है क्रेटा। क्रेटा बहुत अच्छा कार है, मतलब कंफर्ट इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। माइलेज इज डिसेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है। मैन्यूवरेबिलिटी इज एक्सेलेंट, क्योंकि मेरे रिव्यू वीडियो में आप देखते हो ना, क्रेटा के रिव्यू वीडियो में, वहाँ पे मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ये बहुत अच्छा है, वेरी क्लियर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका UI भी जो है वो बहुत अच्छा है। सो इसको मैन्यूवर करना इज़ वेरी इजी। यू डोंट फील द साइज बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी जो आपको इस कार में मिलता है, इसीलिए ये 2nd नंबर पे आता है। और 1st नंबर पे आता है एंड द विनर फॉर टुडे, द बेस्ट सिटी कार कॉम्पैक्ट SUV की अगर हम बात करते हैं, वो है एलिवेट। होंडा एलिवेट इसीलिए विनर है क्योंकि इसका सस्पेंशन कंफर्ट इज एक्सेलेंट, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट SUVs। अगर आप सस्पेंशन कंफर्ट और राइड क्वालिटी की बात करते हो, खराब रास्तों में आपको बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होगा, ये लिटरली ग्लाइड होके जाएगा। और ये सेम चीज़ आपके पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स है वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग का लाइटनेस है और जो कंट्रोल्स है काफ़ी लाइट है, इजी टू मैन्यूवर है, आपको बॉनेट बहुत अच्छे से विजिबल है, कमांडिंग फील आता है आपको। आई एम वेरी सरप्राइज कि आपको ये बढ़िया माइलेज भी देता है इफ़ यू ड्राइव विद अ लाइट फुट। सिटी से थोड़ा कम माइलेज देता है बट यू कैन स्टिल सी डबल फिगर दैट इज क्लोज टू 10 अगर आप इसको आराम से चलाते हो। आई डोंट से कि ये बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, बट अगर आप बाकी कार्स के साथ कंपेयर करते हो, आई थिंक IVTEC डज अ गुड जॉब। इट गेट्स ऑल दीज 3 थिंग्स राइट, माइलेज, सस्पेंशन और मैन्यूवरेबिलिटी। मुझे लगता है कि 360 डिग्री कैमरा एक होना चाहिए था इसमें, क्योंकि कैपेबिलिटी है उनके पास ऑलरेडी, वो आपको लेन वॉच कैमरा ऑफर कर रहा है और इसका क्वालिटी भी लगभग ओके है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, वो है बेस्ट कार फॉर हाईवे। और हाईवे कार के लिए हम इन पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे। पहली बात तो वो सेफ होना चाहिए, सेफ्टी रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ स्टेबल होना चाहिए कार, ब्रेक्स बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। उसके साथ साथ पावर डिलीवरी ठीक होना चाहिए, क्योंकि पावर डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ओवरटेक करना चाहते हो हाईवेज में। आई थिंक इंजन का पावर प्लेस अ बिग रोल। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट फॉर अ गुड हाईवे कार। तो इस लिस्ट में 5th नंबर पे आता है क्रेटा। अभी क्रेटा एंड एस्टर, ये दोनों कार्स, इवन एलिवेट फॉर दैट मैटर, एनकैप टेस्टेड नहीं है, ओके। एंड क्रेटा जैसे हम जानते हैं, इसका जो पुराना प्लेटफॉर्म है वो उतने अच्छे से स्कोर नहीं किया है एनकैप में। इट हैज स्कोर्ड 3 स्टार एंड आई थिंक एटलीस्ट 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको डिमांड करना चाहिए एज ए कस्टमर। जब मैं क्रेटा चलाया था तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि भाई इसका बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव्ड है। प्लेटफॉर्म सेम होने के बाद भी Hyundai ने बहुत काम किया बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एनकैप रेटिंग्स इसके बढ़िया रहेंगे। जिस तरह से वर्ना ने स्कोर किया 5 स्टार, आई एम एक्सपेक्टिंग क्रेटा टू स्कोर 5 स्टार्स एज वेल। बट ये इसके लिए हमें वेट करना होगा एंड इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम में जब सेफ्टी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है, हम पास्ट हिस्ट्री, जो पास्ट है ना, जो हिस्ट्री है कंपनी या ब्रांड में,
वो हम देखते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। तो उसके हिसाब से आई थिंक क्रेटा को हमें आज 5th नंबर पे प्लेस करना होगा। 4th नंबर पे एस्टर आता है। अब मैं क्रेटा के ऊपर इसको क्यों प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो एस्टर का जो डोर्स है, जो बिल्ड क्वालिटी है, हैवी है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छे से स्कोर किया है यूरोप में। सो कंसिडरिंग कि हाँ यू गेट अ स्लाइट एज, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है MG ZS EV में, जो बहुत अच्छे सेफ्टी रेटिंग स्कोर करता है बीइंग ए ग्लोबल कार, इसलिए मैं इसको 4th नंबर पर प्लेस कर रहा हूँ। 3rd नंबर पे आता है एलिवेट। एलिवेट एक बहुत अच्छा हाईवे कार है, क्योंकि इसका जो IVTEC इंजन है बहुत रेस्पॉन्सिव है, जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है, स्टेबल कार है, स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें, हाँ सेफ्टी रेटिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, बट होंडा का जो हिस्ट्री रहा है सेफ्टी को लेके, इट हैज़ नॉट बीन बैड। अमेज ने 2 स्टार स्कोर किया है, बट दैट इज ड्यू टू द रिवाइज्ड रेटिंग जो NCAP ने इंट्रोड्यूस किया है, वेयर आई थिंक फ्यू फीचर्स आर मैंडेटरी। एलिवेट में आपको ADAS मिलता है, एक बढ़िया सा बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है जो उन्होंने होंडा सिटी में यूज़ किया है। सो आई डोंट थिंक इट विल स्कोर बैड। अगर आप सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हो और आपके पास NCAP रेटिंग नहीं है, तो आई थिंक हिस्ट्री देखते हो तो होंडा एलिवेट विल डू ए गुड जॉब। 2nd नंबर पे आता है कुशाक अगेन। कुशाक जो है फैंटास्टिक हाईवे कार। स्टेबिलिटी की बात करें, आप इसको ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में पूरा दिन चला सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो स्पीड मास्किंग एबिलिटी है ये बहुत बहुत बढ़िया है। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट है ये, आप कोई भी जर्मन कार खरीदते हो आज के टाइम में और इसको हाईवे पे आप चलाते हो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में, जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। इसलिए 2nd नंबर पे कुशाक आता है और 1st नंबर पे टाइगून आता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि टाइगून का जो रोड मैनर्स है, जो हैंडलिंग एबिलिटी है, ड्यू टू द स्टिफर सस्पेंशन, स्लाइटली स्टिफर सस्पेंशन, स्लाइटली बेटर ओवर कुशाक। कुशाक और टाइगून जो भी हम रैंकिंग देखते हैं तो दे आर वेरी क्लोज, बिकॉज दे आर द सेम कार्स। और जो डिफरेंसेस है इन दोनों कार्स में ये मार्जिनल है। इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों का टेस्ट ड्राइव करो, जो कार आपको पसंद आता है वो ले लो, दोनों बढ़िया है एंड ओनली मार्जिनल डिफरेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फैमिली कार। अब ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पैरामीटर्स की बात करें, सेफ्टी को हम कंसिडर करेंगे, कंफर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कार स्पेशियस होगा तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत कंफर्टेबल लगेगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप एक कार को कंसिडर करते हो फॉर योर फैमिली एंड फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी। बूट स्पेस कैसा है, मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो लेग रूम, स्पेस, कंफर्ट, a lot of things come into play। अगर रियल वर्ल्ड कंडीशंस की बात करें तो all of these things are going to be considered। और दूसरी बात है जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं वो है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। मतलब लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो देखो, जब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली एक कार खरीदते हैं तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में देखते हैं अपने फैमिली कार में, क्योंकि वो चला रहे अपने प्रैक्टिकलिटी के लिए, यूसेज के लिए। तो यहाँ पे ड्राइविंग प्लेजर, ये कंफर्ट, ये सब नहीं देख रहे हैं। उनको चाहिए एक अफोर्डेबल कार जो इजी होगा मेंटेन करने के लिए। देखो, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मुझे खुद कस्टमर बनना पड़ता है और मुझे खुद एक कंज्यूमर बनना पड़ता है, और मैं बहुत बार एक कस्टमर रह चुका हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक यू। तो इसीलिए मैं हमारे सपोर्टर्स और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं अच्छी तरह से कनेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। होप यू गेट माई पॉइंट। तो 5th नंबर पर आता है द बेस्ट फैमिली कार, इट इज़ टाइगून। टाइगून में प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा मिसिंग है, कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसलिए 5th नंबर पे आता है। 4th नंबर पे आता है कुशाक अगेन। कुशाक और टाइगून बहुत सिमिलर है, तो मैं पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, बट कुशाक का जो सस्पेंशन कंफर्ट है बढ़िया है। दोनों कार्स के बैक सीट कंफर्ट एंड सीट जो है वो बहुत अच्छे हैं, बट आज ये 5th और 4th नंबर में आएंगे रैंकिंग के हिसाब से। एस्टर 3rd नंबर पे आता है। बढ़िया फैमिली कार है, स्पेशियस है, बट द थिंग इज हम इस ब्रांड के बारे में नहीं जानते कि ये कैसे एज करेगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इनका जो डीलरशिप नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। ये रिलेटिवली न्यू ब्रांड है। जब एक न्यू कार होता है, यूनिक होता है, तो जो फैमिली कार लेना चाहता है ना वो रिस्क नहीं लेगा, तो इसीलिए हम आज इस कार को 3rd नंबर पे प्लेस करेंगे। एंड कुशाक और टाइगून में भी लॉन्ग टर्म में भी थोड़े से पॉइंट्स लूज करता है अगर हम फास्ट की बात करें, क्योंकि वोक्सवैगन और स्कोडा जो है हैज़ नेवर डन रियली वेल इन टर्म्स ऑफ बीइंग ए गुड फैमिली कार। ब्रांड की अगर आप बात करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, बट हम जो अभी रिपोर्ट देखते हैं, दिस आर ओल्ड रिपोर्ट्स, मे बी अगले 3-4 साल में ये अपडेट हो जाएगा मेरे ही चैनल में, बट आज के टाइम में बेस्ड ऑन द पास्ट इट डज लूज फ्यू पॉइंट्स अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हो तो। 2nd नंबर पे आता है क्रेटा। क्रेटा और एलिवेट में डिसाइड करने में बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डिफरेंसेस मार्जिनल है।
दोनों बहुत अच्छे फैमिली कार्स हैं, बहुत बहुत बढ़िया फैमिली कार्स है। क्रेटा में जो आपको जिस तरह के प्लान्स मिलता है, वारंटी एक्सटेंशन प्लान, जो फीचर्स मिलता है, और आपके फैमिली ना कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे ये फीचर मिसिंग है। इसलिए आई थिंक आई विल प्लेस क्रेटा एज द नंबर 1 द बेस्ट फैमिली कार इन इंडिया। एंड नंबर 2 में मैं एलिवेट को प्लेस करूंगा क्योंकि होंडा एक वेल नोन ब्रांड है और एंड इनको एक्सपीरियंस है कि इंडिया में एक बढ़िया फैमिली कार बनाने के लिए क्या आपको ऑफर करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने चीज़ों को बहुत सिंपल रखा है क्योंकि उनको पता है जो फैमिली कार चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सनरूफ ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो आई थिंक एलिवेट इज़ अ गुड कार। होंडा सिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है होंडा वालों के पास टू मेक अ गुड फैमिली कार। सो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब, बट आई थिंक क्रेटा इज़ द विनर फॉर टुडे। और बेस्ट फैमिली कार जो है वो है क्रेटा। एंड अगर आपको एक बढ़िया फैमिली कार लेना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, सर्विस क्वालिटी के बारे में सोचते हो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ Hyundai Creta। मैं फाइनल लिस्ट दूंगा, अगर आप रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, जस्ट गो फॉर एलिवेट या क्रेटा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, इफ़ यू आर ओके टू एक्सपेरिमेंट, आप एक न्यू ब्रांड को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो और आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए विद प्रीमियम इंटीरियर्स, आप एस्टर की तरफ जाओ। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है वो है ड्राइविंग प्लेजर, देन डोंट गो फॉर एनी अदर कार अदर देन टाइगून या कुशाक। दोनों को टेस्ट ड्राइव करो, जो डिजाइन आपको पसंद आता है, जिसका फील आपको अच्छा लगता है, वो कार आपको लेना चाहिए। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे कस्टमर के पर्सपेक्टिव में सोचना होगा। आई शुड नॉट टॉक लाइक ए रिव्यूअर, क्योंकि मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव में सोचता हूँ और कस्टमर के पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेने का प्लान करता हूँ, देन आई वुड बी एबल टू कनेक्ट विथ यू in a much better way। तो दोस्तों, be part of the family and hit that subscribe button। मैं फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, always drive safe, wear your seat belts, bye bye।